तो फाइनली कैसे बच्चा पार्टी आप सभी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है सीयूटी यूजी 2025 का। हालांकि आपने जाकर अब तक चेक कर लिया होगा। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूं कि देखो बच्चा, जितने भी बच्चे मेरे पास पेड काउंसलिंग में जाने हैं, जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं, सबका एक ही डाउट आया कि भैया हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी चूर हो गई है। ठीक है, हम ये सोच के चले थे कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा मार्क्स बढ़ेगा, उल्टा घट गया और ज्यादा से ज्यादा घट गया। तो बच्चा देखो, जब से मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं, जब से आप इस चैनल से कनेक्टेड हो, मैं स्टार्टिंग से आपको बोल के चला हूं कि मेरे को 3 से 4 साल हो गए इस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, और मोस्ट प्रोबब्ली मैं स्टार्टिंग से बोल के चला हूं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटता है, कभी बढ़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं हर रोज मैं आपको लाइव क्लास में यही बता देता कि बच्चा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटेगा, रॉ स्कोर से घटेगा। ठीक है, मैं बढ़ने का बस यही बोलता था 20-30 बढ़ जाएगा, लेकिन घटने का 50-60 कुछ भी मार्क्स घट सकता है, और ऐसा हुआ, इस बार भी घटा। तो टेंशन तो हो रहा होगा कि भैया अब मेरी मनपसंद यूनिवर्सिटी, मनपसंद कॉलेज, मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक गुड न्यूज ये आपको दे दूं कि आपको वेट करना पड़ेगा कल तक का। कल एक एनटीए डाटा रिलीज करेगा, वो आते ही आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि इस बार सच में सबके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कि आपके ही मार्क्स कम आए हैं। तो एक डाटा रिलीज करा जाएगा कि हाँ, इस बार अकाउंट्स में, साइंस में, मैथ्स में, कॉमर्स में कैसा रिजल्ट गया, कितने बच्चों ने कितना स्कोर करा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर बच्चों ने कम ही स्कोर कराया तो कम में आपका कम ठीक ठाक नंबर है, हो जाएगा एडमिशन। फिर किस बात की टेंशन लेनी है ना। फिर भी ये कल की बात है, तो कल की बात कल छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। आपको क्या करना है, अब तो टेंशन नहीं लेना, आज तो पहले रिलैक्स करना है। और अब आपको ये सोचना है कि मेरे मनपसंद, मेरे को उस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है। तो अब ये सोचना है कि बैकअप कोर्स तैयार करो। अगर मेरे को मनपसंद कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन सा कोर्स है जो डाउन जाते 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 मेरे को मिल जाएगा। तो आपको पहले तो बैकअप कोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। सेकंड, अगर आपको कोर्स फिक्स रखना है और यूनिवर्सिटी आपको दूसरी, मतलब सेकंड आपको कोर्स फिक्स रखना है और क्या नाम है, आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिला तो बैकअप यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। चाहे वो आपकी स्टेट की सेंट्रल डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, चाहे आपकी स्टेट के बाहर की सेंट्रल डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है। सबको आपकी एडवाइस रहेगी, जाओ सर्च करो, फाइंड आउट करो आपके स्टेट में, आपके स्टेट के अगल बगल में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी सूटी के अंदर जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा ये सोचने लग जाता है कि क्या मैं ड्रॉप ले लूं। देखो, नॉर्मल यूजी कोर्सेज के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई बहुत हाई फाई कोर्सेज नहीं है जिसके बाद ही आपका करियर में बहुत लंबा चौड़ा बूस्ट आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जब बूस्ट ही ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है तो एक साल वेस्ट क्यों कर रहे हो। उस एक साल को कहीं जाके आप आगे जाके अपनी एमए डिग्री में, अपनी एमबीए की डिग्री में, अपनी एमएससी डिग्री में आपको यूटिलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी पीजी डिग्री कितने अच्छे कॉलेज से होती है, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। तो ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, खासकर साइंस और कॉमर्स वाला, साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो बिल्कुल ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स वाला बच्चा फिर भी सोच सकता है कि क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं कि एसआरसीसी, हिंदू जैसे, साइंस सिस्टम जैसे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। अगर सवाल हल्का सा भी नो में आ रहा है तो ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, इस साल एडमिशन ले लो, कहीं ना कहीं आगे जाके फर्दर एमबीए की तैयारी करो और अच्छा प्लेसमेंट उठाना। ठीक है, आजकल के जनरल एडवाइस ये है, तो बैकअप कोर्सेज तैयार करो, बैकअप कॉलेजेस तैयार करो, बैकअप यूनिवर्सिटीज तैयार करो। नाउ अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस 2 ओपन हो जाएगा। फेस 2 ओपन होते आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग करनी होगी। तो कोई भी बच्चा अगर प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर कंफ्यूज है कि प्रेफरेंस भैया कैसे बनाए, क्या करें, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस आपका हेल्प करती है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर भी मैं आपको जनरल एडवाइस ये दूं कि देखो, नंबर ही आपका डिसाइड करता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन आप एक गलत प्रेफरेंस लिस्ट, ऐसा हो सकता है कि आप गलत कॉलेज में लैंड कर जाए, अच्छे मार्क्स होते हुए भी गलत कॉलेज में लैंड करते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट सही होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही प्रेफरेंस खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर, शायद वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर जरा सा भी डाउट है तो एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ गाइडेंस, एडमिशन तक की हेल्प, एडमिशन प्रोसेस में और एडमिशन के बाद जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर जाएंगे सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो 199 इसका वन टाइम पेमेंट है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बार 199 पेमेंट करना, ऐसा नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन करता हूं, व्हाट्सएप उस पर हाई भेजिएगा, सारी डिटेल वहां मिल जाएगी। टेंशन लेना, घबराने ना, जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करो। और अगर एडमिशन चाहिए इस बार तो थोड़ा स्मार्टली आपसे काम करना चालू करो।